बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम फोर्थ क्लास की एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं और ये राउंड ऑफ से रिलेटेड है, यानी नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। ये वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। अब इस एक्सरसाइज को समझाने के लिए जो मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी वो ये थी कि काश के ऐसा हो पाता कि मेरे सामने वो सारे के सारे बेटे और बेटियां वैसे ही बैठे होते जैसा कि एक क्लास में बैठे होते हैं, तो उस वक्त ज़्यादा एनर्जी होती है या ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन होती है और समझाने का मज़ा भी ज़्यादा आता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पाता। ये एक नेचुरल बात है कि जैसे मैं क्लास में जो है वो बेटे बेटियों के साथ इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो पढ़ा सकता हूँ, वैसे यहाँ पे स्क्रीन के सामने जो है वो वैसे पढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपनी बात को कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से कन्वे करने की और ऐसा ही जो है वो अपने माइंड में बिल्डअप करने की कि मेरे सामने बेटे और बेटियाँ ही बैठे हुए हैं। तो बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा ये गया है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स, यानी ये जो नीचे दिए गए होल नंबर्स हैं इनको हमने राउंड ऑफ करना है, यानी ख़त्म करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में मैं अपनी क्लास में बेटे बेटियों को कोशिश करता हूँ कि अगर मेरा 30-40 मिनट का पीरियड है तो उसमें मैं उनको बोर ना होने दूँ। और इसके अलावा अगर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ भी शेयर करता रहता हूँ कि पढ़ाना कैसे चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये मेरी कोशिश होती है कि क्लास में डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखा जाए। क्लास जब तक डिसिप्लिन्ड होगी तब तक आपकी बात बेहतर तरीके से कन्वे हो पाएगी और आपका जो 30 मिनट का काम है वो आप 20 मिनट में कर लेंगे या कर लेंगी। और अगर आपकी क्लास में ग्रिप नहीं है, आप क्लास में डिसिप्लिन को कायम नहीं रख पाते बीइंग अ टीचर, तो आपका जो 20 मिनट का काम है वो भी आप 40 मिनट में नहीं करवा पाएंगे। तो पहली कोशिश तो मेरी ये होती है कि क्लास को डिसिप्लिन रखें। दूसरी बात ये है कि अपनी आवाज़ को इतना जो है वो रखना है कि एंड पे बैठते हुए बच्चे को भी ऐसे ही लगे कि मेरे पास ही सर खड़े हैं, ठीक है। और हर बच्चे पे ध्यान होना चाहिए, नज़र जो है वो रेंडमली हर बेटे और बेटी पे जानी चाहिए। अगर वो इकट्ठे पढ़ रहे हैं बेटे बेटियां और अगर अलग अलग हैं तो हर एक स्टूडेंट पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि इस बच्चे की क्या एक्टिविटी है और क्या वो पूरी तवज्जो से आपको सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। क्योंकि जब तक बच्चे आपको पूरी तवज्जो से सुनेगी नहीं उस वक्त तक आपकी बात उन तक पहुँचेगी ही नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद अगली बात ये मैं करूँगा अब कि जब बच्चे पूरे क्लास में अटेंटिव हो गए और मेरी बात मुझे लगा कि भाई अब मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग में पहली बात ये होती है कि भाई मैंने इनको बोर नहीं होने देना। यानी ऐसे नहीं रवायती तौर पे नहीं पढ़ाना कि मैं उनको लेक्चर दे रहा हूँ और लेक्चर देते देते जो है वो बस क्वेश्चन समझाया और मैं चला गया। मेरी कोशिश होती है कि कुछ छोटे छोटे चुटकुले या छोटे छोटे फ़नी मोमेंट्स जो है वो मैं क्रिएट करूँ दरमियान में, जिससे वो बच्चे हंसें और ऐसे हंसें कि उनकी हंसी की आवाज़ मेरे कानों तक भी आए, डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए। उससे ये होता है कि वो इन चीज़ों को लाइट मूड में जो है वो लेते हैं, जिससे वो बातें समझ में जल्दी आ जाती हैं या वो इसको इंजॉय करते हैं। फिर अगली बात ये है जो मैं समझता हूँ कि मेरी टीचिंग में बड़ी अहम रही है, वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उनको किताबें ना खोलने दूँ, बुक्स ना खोलने दूँ कि भैया आप बुक्स ओपन करें, आज हमने ये पेज नंबर इस पे पढ़ना है और ये बुक पे सॉल्व करना है और ये नहीं करना। अगर बेशक बुक पे भी सॉल्व करने वाला कोई क्वेश्चन हो ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि पहले मैं उसको बोर्ड पे सॉल्व करवाऊँ, यानी सारी चीज़ें बच्चे को बोर्ड पे लिख के समझाऊं, बच्चों को जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करूं। उसके बाद जो है जब बच्चों को समझ आ रही सारी बात, फिर मैं उनको कहूं कि बेटे आप बुक्स पे फलां पेज नंबर ओपन करें और जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया उसको आप सॉल्व कर लें खुद से ही, जो समझाया उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। अब ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें बेटे हमें कहा गया है, मैं बेटे बेटियों से जो है वो मुखातिब हूँ, टीचर्स भी डेफिनेटली इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी जो है वो सीखने के लिए डेफिनेटली उनको बहुत कुछ मिलेगा। और आप नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि अगर आप बीइंग अ टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने इस वीडियो में से कोई नई बात सीखी या कोई जो फ़ायदेमंद बात सीखी, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे खुशी होगी ये जानकर अगर मैं कोई अच्छी बात अब तक कन्वे कर पाया तो। बेटे बेटियों के लिए तो डेफिनेटली जो 4th क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए सारी बातें ही नहीं होंगी। राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, 100 and 1000। पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझना है। राउंड ऑफ का मतलब बेटे ये होता है, आम अगर हम अपनी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ का मानी देखें तो हम कहेंगे छुट्टी कराना,
यही मीनिंग मैंने अपने बेटे बेटियों को क्लास में सिखाया और यही मैं उनको बताता हूँ कि हमने छुट्टी करानी है। छुट्टी करने का मतलब ये है कि भाई आप किसी को जो है वो जैसे स्कूल में घंटी बजती है, बेल होती है तो छुट्टी हो जाती है, बच्चे अपने अपने घर में चले जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने इन नंबर्स की छुट्टी करानी है, यानी उस नंबर, अगर फ़र्ज़ करें हम इस 1 की छुट्टी कराना चाहते हैं, इसका मतलब ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देना है इस नंबर में से, तो इसका मतलब है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ द फॉलोइंग होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होते हैं बेटे, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। होल नंबर्स जो हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होकर ख़त्म कहीं नहीं होते। तो ये जितना मर्जी बड़ा नंबर कोई दिया गया हो, ये पॉजिटिव होगा, तो इसको हम होल नंबर बोलेंगे, ठीक है। नियरेस्ट 10 का मतलब ये है कि 10th प्लेस तक हमने आंसर रखना है। जो भी हमें होल नंबर दिया गया होगा उसका आंसर जो है वो 10th प्लेस तक रहेगा, और 10th प्लेस से पहले यानी 1st प्लेस वाला डिजिट जो है वो गायब करना है, उसकी छुट्टी करानी है, यानी 1st प्लेस वाले की, क्योंकि इसमें 2 डिजिट हैं। ये 1st प्लेस पे है और ये यहाँ पे 10th प्लेस पे। इसी तरह जो 100 लिखा है इसका मतलब 1s, 10s और 100, ठीक है। यहाँ पे हमने जो आंसर है इसमें छुट्टी करानी है 1st प्लेस और 10th प्लेस वाले डिजिट्स की। और इसी तरह जो 1000 लिखा है इसका मतलब 1s, 10s और 100th प्लेस तक जो डिजिट्स लिखे हैं उनकी हमने छुट्टी करानी है, ठीक है। तो ये 1000 आ जाएगा, TH। अब यहाँ पे सबसे पहली इन क्वेश्चन से रिलेटेड बात जो आपने जहन में रखनी वो ये है कि आपको काउंटिंग आनी चाहिए। वो तो आपको आती होगी सारे बेटे बेटियों को, डेफिनेटली बहुत आसान है। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 के बाद फिर 6, 7, 8 एंड 9। ये काउंटिंग तो आप लोगों को आती होगी क्योंकि ये प्ले क्लास वाले बच्चों को भी आती है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें सिर्फ इस काउंटिंग का ही ख्याल रखना है। आपने काउंटिंग आनी चाहिए आपको, वो पहले ही आती है। तो बेटे इसमें ना हमने इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है इस सारी काउंटिंग को। एक पहला ग्रुप जो है उसमें 0 से लेकर हमने रख लेने हैं डिजिट्स 4 तक, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप है उसको 5 से लेकर 9 तक हमने अलग कैटेगराइज कर लेने, या दूसरा ग्रुप ये है, ठीक है। इसको कहेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप है और इसको कहेंगे ये सेकंड ग्रुप है, ठीक है बेटा। फर्स्ट ग्रुप में 0 से लेकर 4 तक डिजिट्स हैं और सेकंड ग्रुप में 5 से लेकर 9 तक डिजिट हैं। इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा जी हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो है 9871। अब यहाँ पे देखें, लिखते हैं हम 9871 और हमने इनको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, अप टू 10, अप टू 100 एंड अप टू 1000 प्लेस तक। तो जब हम इनमें इसको लिखेंगे अब सॉल्यूशन के लिए कि अप टू 10, इसका आंसर अप टू 10 डिजिट तक लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे हम अप टू 10। अप टू 10 का मतलब ये है कि ये 1s है और ये 10s, यानी ये 10th प्लेस तक हमने इसका आंसर लिखना है और 1st प्लेस वाले डिजिट की छुट्टी करानी है। लेकिन छुट्टी कराने के लिए आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि ये कौन से ग्रुप में से है। अगर तो फर्स्ट ग्रुप में से है तो फर्स्ट ग्रुप में से कोई भी डिजिट आ गया अगर, तो उसकी वैसे ही छुट्टी करा देनी हमने, यानी उसको वैसे ही हटा देना है और उसकी जगह पे 0 राइट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अप टू 10 तक इसका आंसर आएगा हमारे पास 9, 8, 7 और ये जो डिजिट है हमारे पास ये 1, क्योंकि इसकी छुट्टी करानी है तो ये 1 है और ये फर्स्ट ग्रुप में से है। 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी डिजिट हुआ तो उसको वैसे ही गायब कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। और अगर हमने इसका आंसर लिखना है अप टू 100 तक, तो यहाँ अब हम लिखते हैं अप टू 100। ये 10 के बाद आ जाएगा 100। जब आप अप टू 100 तक इसका आंसर राइट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस डिजिट तक आंसर आना चाहिए 8 तक, ठीक है। तो ये 9, 8 इधर लिखेंगे हम 100। इसका मतलब कि ये 7 की भी छुट्टी करानी है और 1 की भी छुट्टी करानी है हमने। तो जिस नंबर की हमने छुट्टी करानी है, जैसे ये 7 है, 7 तक छुट्टी करानी है तो इस नंबर को हमने देखना है। अगर ये फर्स्ट ग्रुप में से हुआ तो इनकी वैसे ही छुट्टी करा देनी है, और अगर सेकंड ग्रुप में से ये नंबर हुआ तो उससे पहले वाले डिजिट में हमने 1 प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखें ये 7 है, तो 7 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 में 1 प्लस करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, 9 और ये दोनों जो डिजिट्स हैं इनकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0, 0,
ठीक है। इसी तरह फिर लास्ट पे आ रहेगा अप टू 1000, अप टू 1000। जब अप टू 1000 इसका आंसर लिखना है तो ये 100 के बाद 1000, तो यहाँ TH लिखेंगे अब हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 8 की भी छुट्टी करानी है। अब जब हम 8 को देखेंगे तो इसका मतलब इससे पहले ये है सेकंड ग्रुप में से, 8 किस ग्रुप में से आ रहा है, सेकंड ग्रुप में से। तो इससे पहले वाले डिजिट में हमने 1 को ऐड कर देना है। जैसे 9 है तो 9 को हम 10 बना देंगे, तो 9 को लिखेंगे हम 10। और ये जो 3 डिजिट्स हैं 8 भी, 7 भी और 0 भी, इन तीनों की जगह पे हम 0 0 राइट कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हुआ अभी, ठीक है। मजीद हम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सेकंड वाला पार्ट देखिए बेटे, सेकंड वाला पार्ट है 1 2 1 2, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमने राउंड ऑफ करना है अप टू 10, 100 एंड 1000 प्लेस तक। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे अप टू 10th प्लेस तक, अप टू 10, इसका आंसर जब अप टू 10 लिखना है तो इसका मतलब ये है कि हमने इस फर्स्ट डिजिट को ख़त्म करना है, यानी 2 को ख़त्म करना है। 2 जो है ये फर्स्ट ग्रुप में से है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैसे छुट्टी करा के इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 1 2 1 और यहाँ पे आ गया 0, क्योंकि 2 जो है ये फर्स्ट ग्रुप में से है। दूसरी तरह आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगर कोई नंबर 5 से छोटा हुआ, 5 से छोटा हुआ जिसको हमने राउंड ऑफ करना है तो उसको वैसे ही राउंड ऑफ कर दिया जाता है। और अगर 5 या 5 से बड़ा कोई डिजिट हुआ और उसको राउंड ऑफ करना है तो उसके लिए हमें फिर लेफ्ट साइड वाले डिजिट में 1 प्लस करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखें, अब हमने अप टू 100 तक, इसके लिए मैं मजीद दोबारा इस क्वेश्चन को राइट कर देता हूं यहाँ पे 1 2 1 2। अब लिखेंगे हम अप टू 100, अप टू 100 जी। अप टू 100 का मतलब ये है कि फर्स्ट डिजिट की भी छुट्टी करानी और सेकंड की भी छुट्टी करानी। तो देखना हमने सिर्फ इस डिजिट को है, ठीक है, सेकंड वाले डिजिट को। तो जब हम सेकंड डिजिट को देखेंगे तो ये है 1, 1 कौन से ग्रुप में से है, फर्स्ट में से, तो इसका मतलब इसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 और इसमें क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा तो बाकी दोनों डिजिट आ जाएंगे हमारे पास 0 0, तो ये 1200 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अब हम इसका आंसर लिखेंगे अप टू 1000 तक। उसके लिए मैं दोबारा इस क्वेश्चन को राइट कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि फिर एक दफ़ा लिखने से आपको अच्छी तरह समझ आ जाइए। और इधर लिखते हैं हम अप टू 1000 जी। 1000 का मतलब कि हमने 3 डिजिट्स को ख़त्म करना है। ये जो थर्ड डिजिट है ना, इसको गौर से हमने देखना है कि ये फर्स्ट ग्रुप में से है या सेकंड ग्रुप में से है। क्योंकि ये 2 था और 2 फर्स्ट ग्रुप में से है, इसका मतलब इसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे, इससे पहले वाले डिजिट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 1 0 0 और 0। तो इस तरीके से ये वाला सेकंड वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6 3 4 3, ठीक है। तो अब जब इसका आंसर हमने राइट करना है, सबसे पहले राउंड ऑफ करते हैं अप टू 10। जब अप टू 10 तक इसको हमने राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब कि ये फर्स्ट डिजिट को हमने राउंड ऑफ कर देना है, यानी 3 को। तो 3 को राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि हम देखेंगे कि ये फर्स्ट ग्रुप में से है या सेकंड में से। तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, इसलिए इसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह पे 0 राइट कर देंगे। तो ये आ रहेगा 6 3 4 0, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम इसका आंसर लिखेंगे अप टू 100 तक। तो अप टू 100 तक देखें तो 4 को ख़त्म करना है। 4 को जब ख़त्म करना है तो ये भी फर्स्ट ग्रुप में से है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 3 0 0। नेक्स्ट जो है अप टू 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे इसको, अप टू 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो इसका मतलब ये थर्ड वाला डिजिट इसको राउंड ऑफ करना है, यानी 3 को। तो 3 को ये भी फर्स्ट ग्रुप में से है, तो आंसर आ जाएगा 6 0 0 एंड 0, ठीक है। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें वो है हमारे पास 4 5 4 7, ठीक है। तो इसमें
अप टू 10 तक जब इसका आंसर राइट करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर राइट कर देता हूँ। ये अप टू 10 लिखा हुआ है इसी रो में, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। देखें यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट राउंड ऑफ करना है, और ये क्योंकि अब सेकंड ग्रुप में से है 7 है, तो 7 सेकंड ग्रुप में से है, यानी 5 है या 5 से बड़ा है तो वो सेकंड ग्रुप में चला जाएगा। तो इससे पहले वाले डिजिट में अगर कोई डिजिट जिसको राउंड ऑफ करना हुआ वो 5 हुआ या 5 से बड़ा हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो सेकंड ग्रुप में से हुआ, तो उससे लेफ्ट साइड वाले डिजिट में 1 प्लस कर देना है। 7 की वजह से ये 4 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, और 7 गायब हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 4 5 4 0, ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट देखें, जब 100 तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसका मतलब 4 को राउंड ऑफ करना है, ठीक है, इस 4 को। तो 4 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में से है यानी 5 से छोटा है, इसलिए वैसे ही इनको हमने ख़त्म कर देना है और इनकी जगह पे 0 0 राइट कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 4 5 0 0, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अप टू 1000 जब आंसर राइट करेंगे तो ये 5 को ख़त्म करना है। अब 5 का मतलब ये है कि इससे पहले वाले डिजिट यानी जो नंबर 5 के लेफ्ट साइड पे होगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो ये 4 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये 4 जो है 5 हुआ और बाकी 3 डिजिट्स की जगह पे 3 ज़ीरोज़ राइट कर देंगे, ठीक है जी। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है जो कि पार्ट नंबर 4 था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम 5th वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। 5th पार्ट क्या है, 1 1 1 और 1, ठीक है, बहुत ही ईजी है ये। इसमें सबसे पहले देखें, जब हमने अप टू 10 तक इसका आंसर राइट करना है तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये 1 को ख़त्म करना है, यानी इस 1 की जगह पे हमने सिर्फ 0 राइट कर देना, तो ये आ जाएगा 1 1 1 0। नेक्स्ट देखें, अप टू 100 राइट करेंगे तो भी 1 ही है, इसका मतलब अब इन दोनों की जगह पे 0 0 राइट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 1 0 0। इसके बाद नेक्स्ट 1000 प्लेस तक जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से ये वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर दिया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें कहा गया है कि 5 4 6 7 होल नंबर है, 5 4 6 7। तो राउंड ऑफ करने के लिए सबसे पहले देखें, ये 7 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इससे पहले वाले डिजिट को हम इंक्रीज़ कर देंगे, यानी इसमें +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 7 0, ठीक है जी। उसके बाद जब नेक्स्ट इसका 100 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे यानी ये 6 को भी, तब भी 4 में 1 प्लस होना है, तो ये आ जाएगा 5 5 0 0, ठीक है। और लास्ट नंबर पे जब हम 1000 प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 है, 4 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में से है या 5 से छोटा है, इसलिए वैसे ही इसको ख़त्म कर देना है और उनकी जगह पे 0 0 राइट कर देना जो आगे डिजिट्स हैं। तो ये आ जाता है 5, इसके बाद आ रहेगा 0 0 और 0। इस तरीके से हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गए हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी पैटर्न पे है कि राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस टू द नियरेस्ट होल नंबर, यानी डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब, या अगर तो डेफिनेशन आप लोगों को नहीं आती डेसिमल फ्रैक्शन की, तो डेसिमल फ्रैक्शन जो है ये 2 होल नंबर्स के दरमियान में होती है। अ डेसिमल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच लाइज बिटवीन 2 होल नंबर्स, यानी कोई भी नंबर जो कि 2 होल नंबर्स के दरमियान में हो तो उसको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और ये याद भी कर लीजिएगा आप लोग, जो कि मैंने 4 क्लास में प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी बता दी है बच्चों को और लिखवा भी दी थी ताकि बच्चे उसको याद कर लें अच्छे तरीके से। अच्छा, अब क्योंकि ये 5.61 है तो ये भी 5 और 6 के दरमियान वाला नंबर है ये, ठीक है। 5.61 का मतलब ये 5 से बड़ा है और इससे अगला जो होल नंबर है वो 6 होता है, उसके दरमियान में है ये। तो इसको हमने जस्ट होल नंबर तक आंसर राइट करना, यानी इसका आंसर इस डिजिट तक जो कि पॉइंट से पहले क्योंकि पॉइंट से पहले वाला होल नंबर पार्ट होता है और पॉइंट के बाद जो है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो हमने डेसिमल पार्ट को ख़त्म करना है। उसके लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि पॉइंट से बिल्कुल अगला डिजिट कौन सा है। अगर तो वो सेकंड ग्रुप में से हुआ तो हम होल नंबर पार्ट वाले जो डिजिट में ऐड कर देंगे 1, अदरवाइज उसको वैसे ही ख़त्म कर देंगे। जैसे ये 5.61 है, 5.61 इसको हम लिखेंगे कि ये इक्वल है, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू।
तो 5.61 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ रहेगा, क्योंकि ये डिजिट हमने खत्म करना है अब, ठीक है। इस डिजिट का मतलब ये है कि इससे आगे वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे सारे। तो ये 5 से बड़ा है यानी सेकंड ग्रुप में से है, तो इस वजह से 5 में +1 हो जाएगा। तो 5 में +1 करेंगे तो ये आ रहेगा 6 आंसर। तो होल नंबर जो है वो हमारे पास एक आंसर आ गया जो कि 6 है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सेकंड की, वो है 987.4। इसमें जो बेटे होल नंबर है ना, वो पॉइंट से पहले पहले जो भी डिजिट्स होंगे वो सारे होल नंबर ही कहलाएंगे, यानी ये एक नंबर होल नंबर होगा ये 987.4। तो 0.4 जो है ये इसका डेसिमल पार्ट है, तो इसका मतलब हमें किसको ख़त्म करना है, 4 को। यहाँ 4 की छुट्टी करानी है। 4 क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में से है, फर्स्ट ग्रुप में होने की वजह से इसकी वैसे बेचारे की छुट्टी हो जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 987 के ही, ठीक है जी। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारे पास 8.98। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ किसको करना है भला, ये पॉइंट से पहले पहले वाले नंबर को बचाना है हमने राइट साइड पे, क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है, इसकी छुट्टी करानी है। तो इस डिजिट को देखना हमने, ये 9 है, 9 की वजह से इस 8 में हम 1 प्लस कर देंगे, तो 8 + 1 क्या होता है, 9। तो अप्रोक्सीमेटली 9 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। अगर हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करें, वो है 76.49। इसको हम क्या राइट करेंगे, देखें ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 76, ठीक है। इसमें कोई इंक्रीमेंट या इजाफा नहीं होगा, +1 नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप में से है या 5 से छोटा डिजिट है ये वाला जिसको राउंड ऑफ करना था। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 87.87। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे हमारे पास, देखें कि इस नंबर की छुट्टी करानी हमने 8 की, तो इससे पहले वाले डिजिट में हम क्या कर देंगे, +1, तो ये आ रहेगा 88। यहाँ पे राइट करेंगे 88, तो ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसके बाद है हमारे पास जो लास्ट वाला पार्ट, वो है 6.5 जो है इसका आंसर आ जाएगा अब हमारे पास, देखें इस 5 की छुट्टी करानी हमने, यानी 5 को राउंड ऑफ करना है, तो 5 क्योंकि सेकंड ग्रुप में से है इसलिए हम 6 में क्या करेंगे, +1, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप नीचे कमेंट करके अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपने इल्म के मुताबिक आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।